ठीक है। तो दीदी और भैया, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, है ना। और जैसा आज अपने साथ हर्षद भैया भी हैं, तो हम लोग जैसा हर्षद भैया, हम लोग ने ना लास्ट वीक भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी परिजन यहाँ पे जो टोरंटो से हैं वो आए थे। और मतलब सभी लोगों ने थोड़ा सा ऑडियो बुक वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा जाना था कि क्या हो रहा है, क्या उद्देश्य है और किस किस टाइप की एक्टिविटीज हैं। तो एक बार मैं उसमें थोड़ा ब्रीफली एक बार फिर से उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। और उसके बाद हम लोग आज एडिटिंग का थोड़ा सा हर्षद भैया के मार्गदर्शन में देख लेते हैं। तो दीदी और भैया, जो एडिट ऑडियो बुक वाला जो प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचार यानी कि युग साहित्य के जितने भी प्रतियां इस समय अवेलेबल हैं, उन सब की बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाना और उनको जन जन तक पहुंचाना, जिससे जो ऑडियो बुक्स के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचार जन जन तक पहुंचे। अब ये जो ऑडियो बुक्स हैं, ये पहले भी रिकॉर्ड हो रही थी 2020 से लेके अब तक। और लेकिन इसमें एक से, हाँ, सॉरी। तो 2020 से लेके 2022 तक भी ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें बहुत से परिजन आए, बहुत बड़ा लेवल पे प्रोजेक्ट चला था। तो उसमें करीब 543 ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हुई थी करीब हिंदी में, और करीब 20-30 ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हुई थी इंग्लिश में। एंड आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड हुई थी, मोर देन 200-300 इन गुजराती। तो ये क्रम 2020 दिसंबर से लेके 2022 जुलाई तक चला था, तो करीब 1.5 साल, पौने 2 साल। फिर उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में जुलाई में आदरणीय जिनमें भैया के मार्गदर्शन में ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो लास्ट ईयर जुलाई में हम सब लोग को मार्गदर्शन मिला था उनसे कि अब जो है गुणवत्ता की तरफ और ज्यादा बढ़ा जाए इस प्रोजेक्ट में। तो फिर उसके बाद जुलाई से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट अभ्यास, जिसमें गुणवत्ता की दृष्टि से और ज्यादा मेहनत करने का प्रयास हुआ। यानी कि पहले जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, अब उनको और नए सिरे से किया जाए और भी बेटर किया जाए। इतना बेटर कि कोई भी पर्सन अगर उसे सुने, गायत्री परिवार के चाहे नॉन गायत्री परिवार के, तो वो इतने आकर्षित हो जाए कि वो अगली ऑडियो पुस्तक के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए। सो दैट वाज द क्वालिटी दैट वाज इंटेंडेड। तो लास्ट ईयर से जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जितनी भी पहले की ऑडियो बुक्स थी 543, उनको गायत्री परिवार के सैकड़ों परिजनों को वापस से भेजा गया। सबके फीडबैक लिए गए, एक एक पॉइंट पे, एक एक ऑडियो पे, है ना। वो सारे फीडबैक कोलेट किए गए। उन फीडबैक से हम सब लोग को थोड़ा मालूम चला है कि कौन सी चीजों में जो रिकॉर्डिंग है ठीक चल रही है और कौन सी चीजों में थोड़ा सा लैकिंग है। उसके बेसिस पे फिर करीब आप समझिए कि सितंबर अक्टूबर से एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ, प्रोजेक्ट अभ्यास। प्रोजेक्ट अभ्यास में ये हुआ कि अभी गायत्री परिवार में इस समय अपने पास 3 या 4 टाइप की पुस्तकें हैं। एक है लघु पुस्तक या पॉकेट बुक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, जो जन शताब्दी सीरीज और लघु पुस्तक माला, प्रज्ञा पुस्तक माला, उनकी जो छोटी छोटी बुक्स हैं, उनको जैसे हारियाना हिम्मत इज वन ऑफ देम, सफल जीवन की दिशाधारा पॉकेट बुक इज वन ऑफ देम, है ना। और बहुत सी ऐसी, लूज नॉट या हार्ट हो गई। तो इस तरह से 1156 पॉकेट बुक्स हैं। उसके बाद करीब 1000 से 1500 टाइप के रेगुलर बुक्स हैं, फिर थोड़ी बिग बुक्स हैं, और फिर स्मारिका है। ये 3-4 टाइप की कैटेगरीज अपने बुक्स में कंसिडर हो सकती हैं, और एक है फोल्डर जो। तो ये 4-5 कैटेगरीज जो है सारी विचार क्रांति अभियान वेबसाइट पे है। तो फिर उसके बाद ये उस नेक्स्ट लेवल ये हुआ कि जो सबसे छोटी ऑडियो बुक्स हैं, उस पे हम लोग फुल क्वालिटी का ऑडियो बुक्स बनाने का प्रयास करें, ताकि जब हम लोग रेगुलर बुक्स पे आए तब उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑडियो बुक्स ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुकी हो। तो देन द टारगेट बिकेम लास्ट ईयर अक्टूबर में कि 1156 जो छोटी छोटी बुक्स हैं, इनके ऑडियो बुक्स बनाए जाए। अब इन ऑडियो बुक्स बनाने के लिए तीन बहुत मेजर प्रोसेसेस चल रहे हैं इस समय, और इसमें आपके जैसे बहुत से समर्पित परिजन जुड़े हुए हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग, जहाँ पे परिजनों को आह्वान किया गया है कि जो भी परिजन जिनकी आवाज में स्पष्टता है और उच्चारण बहुत सही है, बोलने की शैली सही है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित हो सकते हैं और नित्य आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं, और जिनको पढ़ने में रुचि भी है,
तो और जन जन तक विचार पहुंचाने में बहुत ज्यादा उनका मन करता है, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए आ सकते हैं। तो दैट रिकॉर्डिंग इज प्रोसेस नंबर 1। फिर सेकेंड प्रोसेस दीदी और भैया इस ऑडियो बुक अभियान में जो चल रहा है वो है आपका चेकिंग। तो ईच एंड एवरी ऑडियो बुक जब वो रिकॉर्ड होती है तो नाउ इट इज सेंड टू, मतलब एटलीस्ट एक या दो या तीन परिजन। तो लेट से कोई भी पुस्तक किसी ने भी ऑडियो बुक रिकॉर्ड किया, तो वो लेट से मैं हरियाणा हिम्मत की बात कर लेता हूँ, तो लेट से हरियाणा हिम्मत रिया दीदी ने रिकॉर्ड कर लिया। तो रिया दीदी ने अगर रिकॉर्ड किया तो उसके बाद वो पुस्तक सबसे पहले एक चेकिंग टीम में जाएगी। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि शिल्पा दीदी हैं या वंदना दीदी हैं या वर्तिका दीदी हैं, वो चेकिंग टीम का पार्ट है। तो उनको हारियाना हिम्मत एलोकेट हो जाएगी, और उनको जब एलोकेट होगी तो उनको हारियाना हिम्मत के ऑडियोज जो जो भी रिया दीदी ने रिकॉर्ड किए, उस बुक का लिंक और एक एक फाइल, ये सारी उनको भेजी जाती है। और उनसे आग्रह किया जाता है कि दीदी आप ना इसे बहुत ध्यान से सुनिए, और इस दृष्टि से सुनिए कि क्या ये पुस्तक उस क्वालिटी की है जिसको सुनकर कोई भी व्यक्ति उन ऑडियो बुक्स की तरफ मतलब आकर्षित होगा और अगली पुस्तक भी सुनने के लिए प्रेरित होगा। तो इससे क्या होगा कि एक हाई क्वालिटी ऑडियो बुक गायत्री परिवार की तरफ से बाहर जा रही है। तो ये चेकिंग का प्रोसेस चलता है। चेकिंग का एक छोटी सी मीटिंग भी हुई थी, उसका मैंने वीडियो शेयर किया था इसी ग्रुप पे, वो आप लोग अलग से देख सकते हैं फॉर टू नो इन डिटेल। तो उसमें कुछ कुछ मापदंड रहते हैं कि आवाज सही है कि नहीं, स्पीड सही है कि नहीं, फिर उसके बाद उच्चारण सही है कि नहीं, बैकग्राउंड नॉइज है कि नहीं, आवाज जो वर्ड्स रिपीट किए हैं क्या, सेंटेंसेस रिपीट किए हैं क्या, या बहुत ज्यादा चीजें। और हर्षद भैया इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी बता सकते हैं। तो चेकिंग के बाद क्या होता है, तो ये जो सेकंड प्रोसेस हो गया, तो चेकिंग के बाद या तो पुस्तक आगे बढ़ती है या फिर आगे नहीं बढ़ती है। आगे नहीं बढ़ने के रीजन ये रहते हैं कि अगर बोलने की शैली ही मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या उच्चारण ही गलत है शब्दों का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, या फिर आवाज जो है उसमें ऊर्जा नहीं है, उसमें भाव नहीं है, तो फिर वो पुस्तक रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसमें भाव है, अगर उसमें ऊर्जा है, उसमें बोलने की शैली भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बस कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने वर्ड्स रिपीट कर दिए, पीछे घंटी बजने की आवाज आ गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब जो जो बैकग्राउंड नॉइजेस आते हैं मैंने, तो ये जो एडिटेबल चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं और बाकी सब चीजें बढ़िया हैं, तो फिर ये पुस्तक जो है अप्रूव होके थर्ड टीम को जाती है, जो थर्ड प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग। तो उस एडिटिंग में क्या होता है कि जो भी लोगों ने पुस्तक को चेक किया वो अपना बहुत ही डिटेल्ड फीडबैक जो है पुस्तक के बारे में, पुस्तक के ऑडियो के बारे में देते हैं कि 4 मिनट 30 सेकंड पे ये गलती है, 5 मिनट 41 सेकंड पे ये गलती है, 6 मिनट 10 सेकंड पे ये पीछे से घंटी बजने की आवाज आ रही है, 7 मिनट 15 सेकंड पे ये वर्ड रिपीट किया है, या ये वर्ड गलत बोला है, या फिर 10 मिनट और 3 सेकंड पे ये लाइन पुस्तक में तो है लेकिन ये बोली ही नहीं गई है ना। तो ये टाइप की जो जितनी भी त्रुटियां रहती है वो सारी जो है एक पेपर पेन पे लोग परिजन लिखते हैं या फिर जहाँ पे भी, और वो एक फॉर्म में सबमिट करते हैं। तो अब अगर ये बुक अप्रूव हो गई और उसमें लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं, तो वो जाती है एडिटिंग टीम के पास। एडिटिंग टीम में दीदी और भैया क्या होता है कि एडिटिंग टीम में वो सारी जो त्रुटियां हैं उनका लेखा जोखा लेकर, और वो ऑडियो पुस्तक जो है उसको सुनकर उसका एक्चुअल जो वेबसाइट है, एडब्ल्यूजीपी लिटरेचर वेबसाइट या विचार क्रांति वेबसाइट, उसको शब्दशः पढ़ना, उसका फीडबैक लेना, और फीडबैक देखते रहना, और फीडबैक के हिसाब से चीजें ठीक करना, प्लस खुद से भी मतलब एक बार करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीडबैक जो भी ऑडियो बुक चेकिंग टीम ने दिया उसमें भी तीन चार चीजें रह गई लेट से, है ना। तो ऑडियो बुक एडिटिंग टीम जो है वो एक तरीके से फाइनल फ्रंटियर रहती है, जहाँ पे सारी चीजें चेक जो एडिट हो जाती हैं। तो लेट से मैं अभी एग्जांपल ले रहा था रिया दीदी का, तो लेट से रिया दीदी ने अगर रिकॉर्ड किया, तो जब एडिटिंग टीम उसे ठीक कर रही है तो कुछ वर्ड अगर पैच करने हैं, कुछ भी करना है, तो वो रिया दीदी से कांटेक्ट करके वो वर्ड्स ठीक करवा लेते हैं, और फिर वो वापस एडिटिंग में एडिटेड फाइल बन जाती है। फिर जब ये एडिटेड फाइल बन जाती है उसके बाद एक लास्ट प्रोसेस होता है फाइनल एडिटिंग का, जिसमें हर्षद भैया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें और भी कुछ चीजें रहती हैं, इनहेंस कर दी जाती है फाइल, म्यूजिक डाल दिया जाता है, और एक लास्ट लेयर ऑफ चेकिंग हो जाती है। और इस लास्ट लेयर ऑफ चेकिंग के बाद जब वो फाइल सबमिट हो जाती है, तो देन इट इज रेडी फॉर ऑनलाइन पब्लिकेशन। अभी हम लोग का जो ऑडियो मैक एक चैनल है, उसमें AWGP बुक्स करके उसमें वो सारी बुक्स अपलोड कर रहे हैं।
एंड फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली इनके शायद वीडियोस बन के और ये और भी मतलब चैनल्स जो अपने हैं वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो जो भी बुक, मतलब अगर सारांश में बोलूँ तो जो भी बुक रिकॉर्ड होती है उसके थ्री चेकिंग फ्रंटियर्स हैं। एक तो चेकिंग टीम, वहां से गो अहेड नो गो अहेड हो सकता है। फिर दूसरा एडिटिंग टीम, वहां से भी गो अहेड या फिर नो गो हो सकता है। और तीसरा फाइनल एडिटिंग, जहां से गो अहेड या ऐड हो सकता है। अब मैं अगर आप लोग को बताऊं कि कितने परिजन इस समय संलग्न हैं, तो इस समय दीदी और भैया आप लोग मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा परिजन संलग्न है। क्योंकि रिकॉर्डिंग का नेचुरली, कोई भी गायत्री परिवार के परिजन को आप लोग बोलेंगे तो सबसे पहले सबका मन करता है कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, है ना। तो रिकॉर्डिंग में इस समय करीब 100 से ज्यादा परिजनों ने रिकॉर्डिंग के लिए आगे आए हैं। उनमें से 60-70 परिजन जो है वो रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग में ये स्टैटिस्टिक्स है। चेकिंग, ऑडियो बुक चेकिंग जो है उसमें भी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स से करीब 100 से ज्यादा परिजन हैं जो चेकिंग के लिए आगे आए हैं। उसमें से 60-70-80 परिजन जो है वो रेगुलरली चेकिंग करते रहते हैं, 50-60 रेगुलरली चेकिंग करते रहते हैं। सो ये चेकिंग का हो गया। अब जो थर्ड, और उन दोनों में किसी को भी किसी लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, दोनों काम जो है वो मोबाइल से हो जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है, जो एडिटिंग है, उसके लिए आई वुड से बहुत कम परिजन है। जैसे हर्षद भी आए, वो पूरा पूरा देख रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो फाइनल एडिटिंग में तो सिर्फ भैया है। और एडिटिंग वाली जो टीम है उसमें भी 4-5 परिजन है। लेकिन अगर हम लोग बोले तो एक दो परिजन ही एक तरीके से अभी पूरा पूरा संलग्न है। तो कर मतलब 5-10 परिजन हैं जो कभी कभी पुस्तक ले लेते हैं, क्योंकि लेकिन पूरी एडिटिंग टीम में अगर मैं बोलूँ तो 3 या 4 परिजन एट मैक्स इस समय है। अब पुस्तकों की जो गति है इस समय वो इस तरीके से आ रही है कि हर महीने करीब करीब इन अ गुड मंथ 30 से 50 पुस्तकें भी आ जाती हैं, मतलब फाइनल एडिटिंग के लिए, है ना। तो तो ये अभी चले, तो अभी तो सब कुछ होता चला जा रहा है। लेकिन आगे अगर हम लोग कुछ बड़े बड़े आयोजनों को सोचें, जैसे मुंबई अश्वमेध यज्ञ अभी आ रहा है जनवरी 2024 में। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लक्ष्य आ रहा था कि मुंबई अश्वमेध यज्ञ के पहले बहुत ज्यादा अगर पुस्तकें अच्छी क्वालिटी अगर रिलीज हो जाए, तो उसको इस महायज्ञ में भी यूज किया जा सकता है। जितने भी लोग आ सकते हैं उनके साथ वो उसकी लिंक्स होए, उसके क्यूआर कोड्स हो, वो शेयर किए जा सकते हैं, ताकि वो जब घर वापस जाए तो न सिर्फ पुस्तकों के साथ जाएं, बल्कि एक बहुत रिच ऑडियो बुक्स के सेट के साथ भी जाएं, मतलब जो एक्सेस वो लोग कर सकते हैं और जिससे वो लोग आगे सुन सकते हैं। तो वहां पे उसमें लाखों लोगों के आने का अनुमान है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि अ, अगर एडिटिंग वाले उसमें अगर ज्यादा परिजन नहीं रहते हैं तो कुछ पुस्तकें थोड़ी देर बाद होंगी। तो इस उद्देश्य को लेके हम लोग अभी अगर तीनों टीम से देखें तो एडिटिंग टीम इज वन टीम जहाँ पे सबसे ज्यादा इस समय परिजन अगर आए जो लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर यूज कर लेते हैं, तो दैट इज देयर, है ना। अब मैं हर्षद भैया आपसे ही निवेदन करूंगा कि थोड़ा एडिटिंग के बारे में अगर आप परिजनों को थोड़ा सा बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं भैया। प्रणाम। जय। हर्षद भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना आपका कनेक्टिंग टू ऑडियो है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। आप भैया ये जो आपका दूसरा, हाँ हाँ, हेलो। अब आ रही है, हेलो अब आ रही भैया। है, जी जी अब आ रही है, हाँ। अच्छा, जय सभी को जय गुरुदेव। पहले मेरा एक निवेदन है। पहले तो मेरी अपनी मैं क्या हूँ वो आपको बता दूं तो आपको शायद अच्छा रहेगा। एक तो मैं बुढ़ा आदमी हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं छः 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 चौपड़ी तक पढ़ा हूँ। हिंदी भी कम आती है, इंग्लिश भी कम आता है। और जब काम करता हूँ तो हाथ भी थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। फिर भी मैं करता हूँ। तो आप तो यंग है। आप तो मेरे से भी कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं और आलोक भैया को और पूरी टीम को सहकार दे सकते हो। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बस मेरा एक ही निवेदन है। दूसरा ये है, एक में एक्सप्लेन बोलते हैं ना, क्या वो जो एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ।
क्योंकि वो आदत नहीं है ना माइक के सामने बोलने की, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आप समझ लेना, इतनी मेहरबानी रखना। अच्छा, तो अब आए हम अपनी खुद जो बात के लिए हम इकट्ठे हुए, उस बात पे आए। तो एडिटिंग बहुत इजी है, ये रिकॉर्डिंग से भी और चेकिंग से भी इजी एडिटिंग है। उसमें कुछ नहीं है, जब आपको मैं अभी दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। हाँ, उसमें एक है कि आपको बिल्कुल उसमें ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो भी काम करो, थोड़ा 1 घंटे का काम करोगे तो भी काफी है, ज्यादा करने का नहीं। सुबह से शाम तक मैं तो 9 घंटे बैठता हूँ कंप्यूटर पे, 9 घंटे काम करता हूँ गुरुदेव का। हिंदी का वीडियो बनाता हूँ, गुजराती का वीडियो बनाता हूँ, ऑडियो एडिटिंग करता हूँ, और पीडीएफ भी तैयार करता हूँ। जो बच्चों के अभ्यास के लिए रखी जाती है वो पीडीएफ भी मैं तैयार करता हूँ। जो भी काम मिले करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ, मेरा चावल का बड़ा बिजनेस है। वो बच्चा संभालता है, भैया संभालता है। मैं नहीं जाता उधर, राइस मिल में भी मैं जाता नहीं हूँ, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो बिल्कुल इजी काम है ये एडिटिंग का। उसमें जितनी चौकसाई रखोगे उतना अच्छा काम होगा। और समझने में तो बिल्कुल, अगर आपको समझ भी नहीं आए तो कभी भी मुझे फोन कर देना। मैं रात को 12 बजे, हमारे इंडिया में रात को 12 बजे हो गए तो भी जागूंगा, 4 बजे सुबह के हो गए तो भी जागूंगा। मुझे कोई ऐसा नहीं है। मुझे खाली 5 मिनट कंप्यूटर स्टार्ट करने का, 5 मिनट देने का, आपका काम हो जाएगा। बरोबर। हो तो भैया अब मेरे को वो दे दो ना, क्या होस्ट बना दो ना, तो मैं स्क्रीन रख दीदी दूं ना। आप हर्षद भैया को होस्ट या को होस्ट बना सकते हैं क्या? तो वो फिर स्क्रीन शेयर कर लेंगे शायद। या हाँ, वो उसमें परमिशन है कि एनीबॉडी कैन anybody शेयर। can। तो भैया हाँ। हर्षद भैया आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, आ गया आपका स्क्रीन शेयर। ओके। आ गया। जी भैया आ गया, बिल्कुल आ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो भैया देखो, ये अपना ऑडासिटी है जिससे हम एडिटिंग करते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको भेजूंगा, और कैसे चलाना है वो भी, उसका भी मेरे पास एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ पड़ा है। भैया ने, आगे एक भैया ने बनाया था, वो भी पड़ा है, वो भी आपको दूंगा। ये बिल्कुल इजी सॉफ्टवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, पहले तो ये फाइल है, जैसे सब सॉफ्टवेयर में होता है, फाइल में से कैसे अपनी फाइल लाए, वो सब लिखा हुआ होता है। दूसरा, एडिट क्या करना है वो लिखा होता है। तीसरा, सिलेक्ट में जाने का, वो दूसरी चीज है। और ये इसकी इफेक्ट है, जो इफेक्ट हमको ऑडियो में देनी है वो सब इफेक्ट है। और दूसरा तो अपने को समझने की अभी जरूरत नहीं है, वो आप खुद जब ये सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। मैं बिना पढ़ा हुआ आदमी सब कुछ समझ गया हो, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो समझ में आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये है स्टॉप बटन, ये प्ले करने का है, जैसे अपने ऑडियो प्लेयर में आता है, वो चीज है। अच्छा, तो मैं अब एक फाइल लाता हूँ, यानी कि मेरे पास एक स्टोर की हुई है, तो उसमें ओपन में जाने का, और वो कहाँ है, जहां हमने रखी है वहां से ले आने का। देखो, ये फाइल आ गई है। बरोबर। एक दीदी ने फाइल बनाई है, उन्होंने उसकी उनकी आवाज भी बहुत बढ़िया है, मगर उसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है। देखो, आप सुनो। सुनाई पड़ता है दीदी? अभी आएगा।
भैया अभी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको ना, शायद वो करना पड़ेगा, शेयर कंप्यूटर साउंड। ओ अच्छा अच्छा। नहीं, अब वो हर्षद भैया को करना पड़ेगा शायद अपनी तरफ से। हर्षद भैया, आपने जब स्क्रीन शेयर किया है ना, तो बॉटम लेफ्ट में एक हाँ ऑप्शन होगा, वो शेयर कंप्यूटर साउंड, वो भी आप हाँ, टिक कर दीजिए फिर से करके, और फिर आप इसे ऑन कीजिए। वॉल्यूम भी लो है क्या नीचे? मीडियम से लो है? वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं नीचे से। हर्षद भैया, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है अभी। बाकी परिजनों को, आप सबको आ रही है क्या? नहीं नहीं हाँ बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ। भावनाओं हर्षद भैया, एक बार ना आप इसे स्क्रीन हाँ अब शेयर। आई आवाज आई आई। भैया। मरने के बाद अब या आ रही, अब आ मरने रही, से यस पहले यस। जैसा स्तर नहीं किया जा ऑडियो की भी सकता। आती है भैया। वह हाँ जी स्थिति हाँ। तो जब भी जिसकी अच्छा होगी देख तभी उसे आनंद का अनुभव। अच्छा देखो, ये ऑडियो ऑडियो बनाने वाले स्टार्टिंग में 5-10 सेकंड बोलते नहीं है, ताकि उसमें क्या होता है, घर में जो पंखे की आवाज है, एसी की आवाज है, सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, ताकि पूरे ऑडियो में वो आवाज तो आने वाली ही है, उसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है, ये सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा। आपको बिल्कुल मेरी आवाज सुनाई पड़ती है ना? अच्छा, तो देखो, ये है सिलेक्ट करने के लिए, ये वाला। तो इससे हम इतना एरिया सिलेक्ट किया, उसको सुनते हैं, उसमें क्या है, सुनाई पड़ता है। जैसे घर में कोई एसी चल रहा हो या फैन चल रहा हो, उसकी आवाज है, वो पूरे ऑडियो में है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको पहले उसको, देखो, इससे आपका जूम आउट जूम इन हो सकता है। पहले तो वो जो उसका समझ लो, इससे इन आउट हो जाता है, इससे जूम आउट होता है, जूम इन होता है। और ये है सिलेक्ट के लिए। तो इससे हम सिलेक्ट करें इतना और सुने कि भी ये आवाज है, और उसकी कितनी डीबी की आवाज है, वो ये इधर दिखाएगा आपको। तो ये -24 डीबी की आवाज है। तो वो ऑडियो में आएगी आएगी और ऑडियो को खराब करेगी। तो इसको हम पहले सिलेक्ट करके, ये सॉफ्टवेयर को ये आवाज की सैंपल देने की है कि भैया ये जो आवाज आ रही है पूरे ऑडियो में से मुझे निकालनी है। तो इसके लिए इफेक्ट, ये सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाने का। इफेक्ट में गए तो क्या करना है, नॉइस रिमूव करना है हमें। जो ऑडियो में नॉइस है वो रिमूव करना है, तो वो सेक्शन में जाने का और नॉइस रिडक्शन में जाने का। अच्छा, तो नॉइस रिडक्शन दो तरह काम करता है। पहले वो ऑडियो का सैंपल लेता है, क्या कौन सी आवाज मुझे निकालनी है वो पूछता है। तो इसके लिए गेट नॉइस प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल हमने सिलेक्ट करके रखी है, वो उसको देने की। हाँ, दिया, बरोबर। अब पूरे ऑडियो को सिलेक्ट कर देने का। पूरे ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या उसके ऊपर 2 क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। पूरा ऑडियो सिलेक्ट करके फिर से वापस अपन को इफेक्ट में जाने का और नॉइस रिडक्शन में जाने का। अब ये पहला स्टेप तो हमने कर लिया, उसको प्रोफाइल दे दी, गेट नॉइस प्रोफाइल हमने दे दी। अब बारी आई स्टेप नंबर दूसरे की। तो उसमें नॉइस रिड्यूस 12% रखने का, 12, और सेंसिटिविटी 6 रखने की, और फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग 3 रखने का, और नॉइस रिड्यूस पे टिक कर देने का। और आप उसको ओके कर दो,
तो वो अंदर से जो नॉइज थी वो निकाल देगी। काफी नॉइज निकल गई है, देखो पहले कहाँ तक जाती थी, 24 तक, अब कितनी कहाँ तक जाती है, 36 तक जाती है। तो काफी आवाज निकल गई है। अब आपको इसको कुछ नहीं करने का, वो बाद में देखेंगे। ये थोड़ी भी आवाज उसमें है अभी, ये भी निकल जाएगी, मगर ये अभी नहीं निकालने की है। अब अपना ऑडियो सुनने का, चालू करने का, और आपके पास जो पॉइंट आए हैं, कहाँ गलत शब्द बोले गए हैं, कहाँ कोई दिक्कत है, वो ढूंढना हमको चालू। आत्म परिष्कार के बिना ईश्वर कृपा असंभव। आज लाखों करोड़ों तथा कथित आस्तिक एवं उपासक दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु उनका दृष्टिकोण गलत होने के कारण चिरकाल तक जप तप करते रहने पर भी कोई लाभ। देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये दो शब्द बार बार रिपीट हुआ है। कोई लाभ। जो उसमें से सही है उसको रखने का, बाकी को तो ये अब समझो कि गलत है, तो इतना सिलेक्ट करने का, और अपने कीबोर्ड में से डिलीट बटन दबा दो, वो निकल जाएगा। अगर डिलीट बटन नहीं करना है तो उसको कंट्रोल एक्स करो, निकल जाएगा। फिर से कंट्रोल जेड किया मैंने, देखो अभी आ रहा है। जप तप करते रहने पर भी कोई लाभ। तो सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो निकल जाएगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीट करने से जो बीच की गैप है रहने पर वो चली जाती है। तो अब हमको डिलीट भी करना है, और जो गैप शब्दों के बीच रहनी चाहिए वो भी रखना है। तो उसके लिए आप ये वाला, उसके लिए है साइलेंट कर देगा, वो एरिया को साइलेंट कर देगा। देखो साइलेंट हो गया, ये साइलेंट का है। उसका क्या बोलते हैं, वो जो शॉर्टकट है, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल करोगे तो भी चला जाएगा। वो सब मैं आपको एक ऑडियो, अरे वीडियो लिंक भेजूंगा, उसमें सब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब बताया हुआ है। ये आप खाली समझ लो, बाकी वो वीडियो देख के आप अपना कंप्यूटर सेट कर दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कुछ चिंता हुई तो मैं हूं, कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हो। अच्छा, ये हमने ये गलत शब्द है तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे कोई जाते हैं। लाभ या प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, जिसका यह लोक उज्जवल नहीं, जिसको आज प्रसन्नता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्गीय आनंद मिलेगा। यह कल्पना सर्वथा असत्य है। स्वर्ग तो सद्भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसके लिए मरने के बाद या मरने से पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ जगह ज्यादा है, यहाँ दो सेंटेंस के बीच जगह ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भी कितनी जगह रखेंगे तो बोलने वाले का जो कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी। पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता। बस इधर इधर से हम काट ले उसको। इतना काटने के लिए सिलेक्ट करने का और कंट्रोल एक्स या डिलीट बटन दबा देने का, समझ गए? तो जगह कम हो गई, नहीं किया अब जा सुनने में सकता। अच्छा वह लगेगा। स्थिति तो जब भी जिसकी हो नहीं किया जा सकता। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये देखो नहीं किया जा सकता। वह स्थिति कितनी गैप थी, अब उसको हम कम कर देते हैं और सुनते हैं। नहीं किया जा सकता। वह स्थिति वो तो वाले से जब ये वाला अच्छा लगता है, बरोबर। अब ऐसे करके करके आप कोई गलत शब्द है तो निकाल दो, गैप है तो निकाल दो, और बाद में
पूरा ऑडियो ऐसे कर दिया और फिर वापस इधर आ जाने का कि भैया एक कितनी आवाज अभी इसमें है बैकग्राउंड में। तो हम देखते हैं कि भाई 42 तक की आवाज है पीछे, -42। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए दोबारा जो आप वो क्या है उसका नाम भूल गया मैं, हाँ, नॉइज सिलेक्शन दोबारा नहीं देने का, मगर उसमें एक दूसरा इफेक्ट आता है। नॉइज सिलेक्शन में जाओ, नॉइज गेट आता है, वो करने का। और नॉइज गेट में इधर कितना बताता है? 42 बताता है। तो 42 से कम रख के, यानी कि -30 रखो, -35 रखो, ये वाला -35 रखने का। और बाकी सब वही का वही रखने का, जो आपको आप अब जब अपना कंप्यूटर सेट करोगे ये सब पोजीशन, तब आपको पता चल जाएगा। उसको पहले तो सॉरी, उस पूरे ऑडियो को सिलेक्ट कर देने का, पूरा ऑडियो सिलेक्ट करके फिर जाने का इफेक्ट में, वॉल्यूम कंट्रोल में, नॉइज रिडक्शन एंड रिपेयर में जाने का और नॉइज गेट देने का। नॉइज गेट में हमने इधर 30 है तो 35 करने का, कितनी जरूरत है उतना रखने का। अगर उधर 40 दिखाता है तो 5 कम करके 35 रख दो, 42 दिखाता है तो 5 कम करके 37 रख दो। मुद्दे जो आवाज जितनी डीबी की है उससे कम माइनस की आवाज हमको इधर वो सैंपल देने का है और अप्लाई कर अंकल, एक दो। प्रश्न है आपसे हाँ जी। कि मेरा नाम नुपुर है, तो हाँ, उसमें से जैसे -45 है तो -30 या 35, तो हम पूरा ही क्यों ना बैकग्राउंड नॉइज हटा दें? उसका कुछ है कि जैसे 0 हो कि थोड़ा रखना है? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ये आवाज है -42 तक की है, यानी कि उसकी डीबी -42 तक की है। तो हमें उससे कम रखने का, यानी कि 30 रखिए, तो जो आवाज है उतनी निकल जाएगी। अगर ज्यादा रखेंगे, ज्यादा कम रखेंगे दीदी, तो ये इधर ये जो बोला गया है उसमें भी इफेक्ट करेगा। अच्छा, जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। तो हमें वही आवाज निकालनी है जो हमको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए जी ये आवाज, इसलिए हमने सुना कि भाई ये कितनी आवाज है। देखो, हम इसको सुनते हैं, इसको नहीं सुनते हैं। तो इसकी आवाज कितनी है? 42 तक की है। और 42 तक का ये ऑडियो में जितनी भी आवाज है वो सब निकल जाए, ऐसा हमें कंप्यूटर को बोलना है। तो इसके लिए पूरा ऑडियो सिलेक्ट किया, फिर गए नॉइज रिडक्शन और उसमें नॉइज गेट ले लेने का। तो वो 42 तक का है, तो समझो ज्यादा से ज्यादा हम 35 तक का निकाल दे तो अच्छा रहता है। तो हम 35 तक का पूरे ऑडियो में जो 35 dB -35 dB का आवाज है वो निकल जाएगा, मतलब जो हमें निकालना है वो निकल जाएगा। पूरा ऑडियो क्लीन हो गया। अब तुम्हारे ऑडियो में कोई आवाज नहीं है, देखो है, बिल्कुल चला गया। अब तुम्हारा ऑडियो बिल्कुल क्लीन हो गया। आत्म परिष्कार के बिना ईश्वर कृपा असंभव। आज लाखों ये फिर ये आवाज तो फिर से आप नॉइज रिडक्शन दोगे तो भी निकल जाएगी, मगर दूसरी बार नॉइज रिडक्शन देने से क्या होता है, ऑडियो थोड़ा खराब होता है।
इसलिए नॉइस रिडक्शन वाला जो हमने पहले किया था वो भी अगर करे तो भी निकल जाता है। देखो, नॉइस रिडक्शन, उसको प्रोफाइल दी, फिर पूरा ऑडियो लिया, फिर उसको नॉइस रिडक्शन दिया और पूरा ऑडियो क्लीन हो गया। वो पूरा ऑडियो क्लीन हो जाता है, मगर उसमें थोड़ा परिष्कार के वॉइस बिना को ईश्वर जो बोला गया है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हमें दूसरी बार नॉइस रिडक्शन नहीं देने का, दूसरी बार नॉइस गेट देने का। आप समझ गए? अच्छा, ये पूरा काम हो गया। फिर क्या करना है, जो रिकॉर्डिंग करने वाली दीदी ने या भैया ने जो ये जगह रखी है, ज्यादा रखी है, तो उसको हमें कट कर देने का। और भी कट करे। आत्म परिष्कार के अब बिना ऑडियो आपने ईश्वर एडिट कर दिया है, आपको अगली वाली टीम को भेजना है, तो उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा। तो क्या तो करना है? हाँ दीदी। यहाँ एक और है, सॉरी आपको बार बार प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, नहीं नहीं नहीं, तो वो क्षमा पूछो, करिए। तो जैसे पूछने से ही समझ आता है दीदी। पूछो पूछो, जितना भी शब्द पूछना है पूछो। तो जो शुरू में जो एक गैप था, तो वो गैप को सिलेक्ट करके प्रोफाइल बताया कि इतना डीबी का नॉइज है। अगर हाँ किसी ऑडियो बुक में वो गैप नहीं है तो हाँ हम हाँ हाँ हाँ। कैसे वो प्रोफाइल पता करेंगे? जैसे अच्छा, हाँ हाँ दीदी। इस वाली हाँ ऑडियो दीदी, फाइल अगर में तो गैप था शुरू में थोड़ा सा, लेकिन अगर किसी ऑडियो फाइल में अच्छा, गैप नहीं है तो हम कैसे यहाँ पे इफेक्ट में जाके हाँ वो हाँ फाइल हाँ देंगे? हाँ हाँ, बात बात सही है। समझो कि ये ऑडियो फाइल में मैं फिर से वही वही फाइल में फिर से लाता हूँ। वो भी आपको समझाऊंगा। समझो कि ये दीदी ने ये वाला पोर्शन छोड़ा ही नहीं है, बरोबर है? तो हमारे पास वॉइस सैंपल लेने का कहीं कोई ये नहीं है। तो देखो, ये जगह थोड़ी ज्यादा है, इधर से हमको तो वॉइस सैंपल मिल जाएगा। तो पहले उसको अच्छा, उसको थोड़ा वो करो, जूम करके। जूम जूम इन कर दो। और हम्म। ये सब ये नहीं लेने का, मगर जो जहां बोला नहीं गया है वो सैंपल लेने का। फिर भी अच्छा। ये भी नहीं मिलता है तो ये वाला देखो, यहाँ आ जाओ, इधर से भी ले सकते हो। उसको थोड़ा जूम करो और हम्म। इतना ले लो। सुनाया? हाँ हाँ, सुना। वो अपना सैंपल हो गया। ये पूरे ऑडियो में होगा। वो जो जो घर के वातावरण में जो भी कुछ पंखे का आवाज है या गली में कोई शोर हो रहा है, ये पूरा ऑडियो में होगा। कहीं से भी आप ले सकते हो। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा। हम्म। और कोई दीदी, किसी को अगर समझ में, मैं समझाने में थोड़ा कच्चा हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो? अच्छा, जो ये ऑडियो क्लिप है वो पूरे बुक का एक साथ या एक चैप्टर कितना भेजना होता है या कैसे वो? ये 15 मिनट का होता है दीदी। हर एक ऑडियो 15 या 20 मिनट का होता है, ज्यादा से ज्यादा। आवाज आ रही मेरी? जी भैया, आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा। 15 या 20 मिनट का होता है। कभी कभी कोई ज्यादा भी हो जाता है, मगर वो हो जाएगा। आपका जो पूरा मैंने जो सिखाया वैसे करोगे तो पूरा ऑडियो सही हो जाएगा। देखो, अपना ऑडियो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमको उसको सिलेक्ट करके और फाइल में जाके एक्सपोर्ट करने का है। तो एक्सपोर्ट
MP3 में करने का। हमारे यहाँ सब ऑडियो MP3 में रखते हैं, ये वेव में रखते हैं तो उसको थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए है, तो इसीलिए MP3 में रखने का। MP3 में कौन सा रखने का वो भी आपको बता दूं। हाँ, ये बिट मोड प्रेस्ड रखने का, और ये जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी रखने की 170 से 210 MBPS अरे KBPS वो रखने का, और जॉइंट स्टीरियो तो ये उसका हो गया। हाँ, और ओके कर, सॉरी, कहाँ आपको करना है वो भी दिखाना पड़ेगा। देखो मैंने, मुझे उसको डेस्कटॉप में रखने का है या कोई फाइल में रखने का है, वो आपको यहाँ लिख देने, यहाँ रख देने का, और फाइल का नेम रख देने का कि भैया बुक का नाम, उसका ऑडियो का नंबर, कि भाई 5 नंबर का ऑडियो है, 1 नंबर का ऑडियो है, AUDIO ऑडियो 1, बुक का नाम, और कोड आएगा, कौन से कोड में आपको उसको रखना है वो कोड भी लिख देने का। तो अगले जब एडिटिंग वाली टीम है वो ये ऑडियो नंबर, बुक का नाम और कोड से पता चल जाएगा कि मुझे ये कहाँ भेजना है। तो मैंने ये कर दिया और सेव कर लिया, और ओके, वो सेव हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये स्टीरियो का फाइल आपके पास आया है, अगर वही फाइल मोनो में आई तो क्या करोगे? ये मोनो क्या है? बताता हूं मैं, वो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट मैंने लिया, क्योंकि कभी कभी परेशानी होती है, मुझे पता है। देखो, ये जो अभी हमने एडिट किया वो वाली फाइल है, तो उसमें क्या होता है, ये स्टीरियो है जिसमें 2 ट्रैक है, उसको स्टीरियो बोला जाता है। अगर ये वाला एक ही ट्रैक है समझो, मैं उसको एक ट्रैक बना देता हूं। कभी कभी अपने पास ऐसा ऑडियो आएगा सिंगल ट्रैक का, जो स्टीरियो नहीं है, उसको मोनो बोलते हैं, ये मोनो ट्रैक है, यानी सिंगल ट्रैक। वो मोनो ट्रैक का आए तो क्या करने का, पूरा ऑडियो एडिट हो गया, समझो आपने आवाज भी निकाल दी, सब कुछ क्लियर कर दिया, तो बाद में क्या करने का, इसको कंट्रोल D करके पूरा सिलेक्ट कर दो, पूरा सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल D करो, तो ये वाली फाइल इधर दूसरी बन गई, उसकी कॉपी। कंट्रोल D का मतलब डुप्लीकेट या कॉपी हो गई, वो नीचे आ जाएगी, फिर यहां आने का, और उसको मेक स्टीरियो ट्रैक। ये अभी अलग अलग है दोनों, देखो, इसको सिलेक्ट करता हूं तो अलग है, इसको सिलेक्ट करता हूं तो अलग है, मगर जब हमको उनको स्टीरियो ट्रैक बनाएंगे तो ये पूरा ट्रैक स्टीरियो हो गया, वो दोनों अब सिलेक्ट होगा, वो एक हो गया। इसलिए जब जब भी आपके पास ऐसी सिंगल ट्रैक की कोई आ जावे, तो आपको उसको पहले मोनोट्रैक की आ जाए तो आपको उसको पहले सिलेक्ट करके स्टीरियो ट्रैक बना देने का,
पूरा आप एडिट कर लो, बाद में बनाने का है। जब आपको सेव करके आगे भेजना है तब उसको बनाने का पूरा तो आपने। हाँ जी। तो मोनो ट्रैक से स्टीरियो ट्रैक का साउंड क्वालिटी बेटर होता है, इसलिए स्टीरियो हाँ ट्रैक बेटर पे हो करते हैं। हाँ बेटर होता है, स्टीरियो ट्रैक का साउंड क्वालिटी बेटर होता है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जैसे आपने बताया कि नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज हटाने का, अब जैसे हाँ मान लीजिए कहीं कोई गलत शब्द बोला गया है, उसको डिलीट हाँ। तो करना ठीक है, लेकिन वहां पे करेक्ट शब्द कैसे ऐड किया जाए? अच्छा सॉरी, मैं वो बताया नहीं आपको, वो बताना चाहिए मेरे को। तो उसके लिए क्या करना है, समझो कि अभी आपने जूम आउट कर लिया, बरोबर, जूम इन कर लिया, ये शब्द दीदी ने गलत बोला है समझो। वे स्थिति वे स्थिति ये वे शब्द दीदी ने स्थिति गलत बोला है, और दूसरा वीडियो में उन्होंने भेजा है हमको। दीदी ने ये शब्द गलत वे बोला है, स्थिति तो हम उसको निकाल के कहीं दूसरा ऑडियो उन्होंने भेजा है, उसमें वो शब्द पड़ा है हमारे पास। ये दूसरा ऑडियो उन्होंने भेजा है, उसमें सही शब्द बोल के भेजा है, तो इसमें से लाके हम कैसे पेस्ट करें उसको, वो देखो। ये ऑडियो दीदी ने फिर से भेजा है, उसमें ये शब्द सही बोल के भेजा है, तो इसको सिलेक्ट करके वो शब्द को सिलेक्ट कर लो। जो शब्द चेंज करना है, जो जो गलत शब्द है वो चेंज करना है, तो उसको तो पहले डिलीट कर दिया हमने। इसको कंट्रोल सी करो, यानी इसकी कॉपी करो, कंट्रोल सी। फिर अपने वो उसमें जाओ जहां हमको सही करना है। तो ये तो हमने निकाल दिया, समझो ये निकाल दिया है। अब वो जो आप अपन दूसरे ऑडियो में कंट्रोल सी करके कॉपी किया है, ये इधर आके कंट्रोल वी कर दो, या यहां रखना है तो यहां कर दो कंट्रोल वी, या यहां तो रखना है तो कंट्रोल। हमको जी, तो हमको सही स्पेसिंग, ये जो ऊपर नंबर्स जो दिए हैं 104 हाँ 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 104, हाँ तो हाँ सही स्पेसिंग हमको उस पे बहुत ध्यान रखना होगा कि हम जो कंट्रोल सी हाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो हाँ बिल्कुल हाँ correct जगह बैठना हाँ सही जगह। नहीं आप चाहिए, नहीं तो वो ये सुनोगे, गलत हो समझने से जाएगा। पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता। यही किया जा सकता है, बाद में उन्होंने गलत बोला है, ये याद रखने का। और इसको निकालो, और वो वाला जो हमने कंट्रोल सी किया है उसको कंट्रोल वी करके रख दो। अगर सही स्पेसिंग, थोड़ा स्पेसिंग गलत निकला है तो क्या करो, इधर से स्पेस लो और उसको सी कंट्रोल सी करो, और वो स्पेस को इधर रख दो, तो जगह बढ़ जाएगी। कम करनी है तो डिलीट कर देने का, अगर जगह बढ़ानी है तो कहीं खाली जगह में से लेके उसको इधर पेस्ट कर सकते हो, तो जगह बढ़ भी सकती है। जी जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। और फिर तो वो हो गया, वो भी हो गया। अब कुछ रहता नहीं है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, तो मैं वो क्लियर कर सकता हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है, बाद में कैसे फाइनल करना है वो बाद में सिखाएंगे, या मैं जो आपको लिंक दूंगा उसमें फाइनल कैसे करना है वो भी सिखाया गया है। मगर आप जब स्टार्टिंग में कभी फाइनल पे मत जाना, वो धीरे धीरे आपका हौसला बढ़ जाए, बाद में जा सकते हो, मगर पहले इतना करो। इतना करोगे तो भी हमारे लिए बहुत काफी है। हमको इतना करके दोगे आप, तो हमको फाइनल करने में खाली एक ऑडियो में 2 मिनट लगती है, और आपको कितनी मिनट लगेगी, 15 मिनट का ऑडियो
करने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 या 30 मिनट चाहिए। हमको 2 मिनट लगती है। फाइनल वाला को कुछ काम ही नहीं है, वो तो खाली हम बोलते हैं फाइनल करते हैं, मगर सही काम तो आपको करना है। आपने जितना सही किया वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमको टाइम लगेगा ज्यादा। इसलिए हमारे से आप महान है। जो आप करोगे उसके पीछे हमको जाना है। तो जैसे बड़ी किताब हुई, बड़ी ऑडियो बुक हुई, तो उसमें ज्यादा हाँ, समय लगेगा, है ना? जैसे मान नहीं, लीजिए। बड़ी ऑडियो बुक में क्या करते हैं दीदी, 15 मिनट का ऑडियो बनाते हैं, फिर दूसरा 15 मिनट का, ऐसे बना के पूरा बुक खत्म करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई 15 ऑडियो मिनट का आपको मतलब। 15 से 20 मिनट से ज्यादा का मिलेगा नहीं। ओ ठीक है। ये क्या वो मटेरियल बुक में भेजते हैं, लाइक एडिट के लिए भी दो नहीं, फाइल रहेगी, सुनने के लिए और करेक्ट वाला, लाइक मैंने वो बुक का एडिट किया है, तो मुझे पीडीएफ हाँ आता था और बुक आता हाँ था वर्ड में, हाँ जिसको हाँ एडिट हाँ चेक करना होता था। तो इसमें भी क्या हमको एक ऑडियो फाइल मिलेगी और वो बुक का पोर्शन आएगा जहाँ से हाँ जहाँ मैं से बोला दिखा गया दूं है? क्या हर्षद भैया, मैं वो दिखा दूं क्या जो एडिटिंग के लिए जो मेल भेजते हैं अपन, है ना? हाँ, वो दिखा दो भैया। ठीक है। तो दीदी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या अभी? ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे, ये ईमेल दिख रहा होगा आपको, राइट? मुझे हर्षद भाई का ही वो दिख रहा अच्छा, है, एक शेयर सेकेंड। है। अभी आ, एक सेकेंड। हर्षद हर्षद भाई को भैया, स्टॉप करना पड़ेगा हाँ पहले। हर्षद भैया, आपको स्टॉप करना होगा अपना स्क्रीन शेयर। भैया एक और क्वेश्चन है, अच्छा, वो हाँ हाँ, बोलिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी भेजते हैं क्या जब कोई एडिटिंग करता है, ताकि सब सामने रहे? ये ये वाला, वो मैं आपको लिंक देता हूँ ना। ओके वो ठीक। वो आप 1-2 बार देखेंगे ना, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप खुद मगज में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक ठीक। जैसे हम रोटी सब्जी खाने बैठते हैं, तो पहले पहले सीखना पड़ता है कि पहले रोटी के साथ सब्जी खाओ, बाद में चावल खाओ। वो सब वैसे ही याद रह जाता है। ठीक। वो भैया आपको मुझे जब आप चालू करोगे काम, मुझे तो पता है, जो 2-3 दीदी तो ऐसी है मेरे साथ सीखी, और मेरे से भी आज अच्छा काम कर रही है। मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूँ, समझे? वो कोई काम अशक्य नहीं है दीदी। मुझे आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा, आपको आता है तो मुझे क्यों नहीं आएगा? मैं भी मानस हूँ, आप भी मानस हो, क्यों नहीं आएगा? हौसला रखने का, बस हौसला बुलंद रखो। मैं दीदी, आप नहीं मानोगे, 5-6 मेरे पास सॉफ्टवेयर है। वो भी इधर अहमदाबाद में हमारे मिल जाता है सस्ते में, 120 रुपये में सॉफ्टवेयर मिल जाता है। कोई भी मांगो, वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वो सॉफ्टवेयर मैं लाता हूँ, मैं कहीं सीखने नहीं जाता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ। उसमें देख देख के कभी उसका क्या होता है, कभी जरूरत पड़े तो मैं ट्यूटोरियल देखता हूँ, और ट्यूटोरियल में से उसको सीखता हूँ। आपको तो सिखाने वाला मिल गया है, तो आपको तो बिल्कुल सही आ जाना चाहिए। अगर मुझे कभी कभी इंग्लिश का शब्द उसमें लिखा होता है, मुझे पता नहीं है वो क्या है, तो मैं जाता हूँ उसको कॉपी करके गूगल पे सर्च करके उसका हिंदी बनाता हूँ, हिंदी का गुजराती बनाता हूँ, तब मुझे समझ में आता है वो क्या कहना चाहता है। और वैसे वैसे मैं वो सब पूरा सॉफ्टवेयर सीखता हूँ। और आप तो पढ़े लिखे हैं, दिखाई पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो इजी है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, काम पे कल से, मैं तो बोलता हूँ आज से लग जाओ। दीदी भैया, हर्षद मैं भैया। आप सॉरी भैया, हाँ सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, मैं आपको ये ऑडियो भेजूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पे एडिट करके भेज देना। हाँ, आपको अगर ऑडासिटी आपके पास है या नहीं है मुझे पता नहीं है, वो सब भाई भैया के पास उसकी लिंक है, वो आपको देंगे। वो पहले तो ऑडासिटी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर दो, फिर वो आपको
उसका जो प्लगइन आता है वो भी डालना पड़ेगा, वो प्लगइन डाल लो, बाद में काम चालू कर सकते हो। अच्छा भैया, आप जो बताना है बताओ। नहीं नहीं, श्योर भैया। मैं भैया यही बता रहा था कि भैया ना मुझे आप। हाँ हाँ एक छोटा सा जी। क्वेश्चन था भैया। हाँ हाँ बैकग्राउंड में जो अंकल ने बोला ना कि लाइक इफेक्ट में जाके नॉइस बैकग्राउंड में जो 30-35 करना था, सो हाँ। उसमें एवरी टाइम सेम ही रहता है कि हमें अपने आप से चेंज नहीं करना है नहीं, उसमें बैकग्राउंड? हाँ वो बात अच्छा आपका सवाल है। उसमें क्या होता है, कभी कभी वो आवाज कम भी होती है, 42 का भी होता है, 54 का भी होता है। 54 है तो 50 रख के कर दो, 5 कम करके। तो अपने आप से कभी सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ, वो तो हमें सिलेक्ट करना देखना है है। इधर देख के, क्या ये आवाज हम्म। कितनी बड़ी है, ये इधर आपको देखना है। देखो ये आपने सिलेक्ट किया बरोबर, तो ये आवाज अभी इतनी है, भैया -24 तक की है, -24 है। हमने उसको दे दिया एक बार नॉइस रिडक्शन वाला पोर्शन गेट करके, उसको फिर दिया नॉइस रिडक्शन एक बार, तो ये हो गया। फिर भी उसमें नॉइस रह गया है, कितने तक का, पहले 24 का था, अब 36 तक आ गया वो नॉइस। तो हमें नॉइस गेट देने के बाद उसको इधर 36 है तो 35 की जगह 30 कर देने का, यानी 36 के भी कम 30 का जो भी आवाज होगा वो पूरे ऑडियो में से निकल जाएगा। अब अप्लाई दे दिया, देखो कितना क्लीन हो गया, ये देखो और ये देखो, बरोबर है दीदी? हाँ हाँ, हाँ, थैंक यू। अच्छा अच्छा। ये ये 32 या 40 रखना है, वो इधर देख के आपको जज करना है। 36 है तो उससे कम करके 30 रखो, 30 है तो कम करके 22 रखो, 25 रखो। अच्छा भैया, आप बोलो। मैं बोल रही थी कि हम अगर स्क्रीन देखना है तो वहाँ व्यू ऑप्शन में आलोक भैया की स्क्रीन देख सकते हैं, अम, अगर वो शेयर कर रहे हैं तो। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या, वो वाला जो एडिट वाला दिखा रहा था मैं? हाँ, तो ठीक वहाँ है। पे दोनों को ऑप्शन है, तो हम वहाँ से व्यू ऑप्शंस में अ, देख सकते हैं। मैंने स्टॉप कर दिया दीदी। ठीक है भैया, मैं देख पाता हूँ। तो दीदी और भैया ये स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या आप लोग अभी? हाँ। हाँ है ना? तो जैसा भैया बता रहे थे ना, तो जैसे अगर आप लोग एडिटिंग पे आएंगे तो अभी तो सबसे पहले आप सब लोगों को ऑडेसिटी जो सॉफ्टवेयर का डाउनलोडेबल लिंक है ना, वो ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। और भैया भी, भैया आप भी अब वो जी टोरंटो वाले ग्रुप में हैं, GY4YC टोरंटो, है ना? तो आप लोग भैया से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं दीदी भैया। और एक शायद सैंपल जो है वो वहाँ पे ग्रुप पे सर्कुलेट कर लेंगे। तो ऑडेसिटी डाउनलोड करके और आप उस सैंपल को मतलब एक बार एडिट कर सकते हैं, और फिर आप भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एडिट करने के बाद। तो कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है। मैं दूसरी चीज आपको ये दिखा रहा था कि जब प्रोजेक्ट के अंदर आगे वंस यू आर कंफर्टेबल और आप लोग एडिटिंग लेना शुरू करते हैं, तो आपको इस तरीके के मेल्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दीदी हैं, धर्मिष्ठा दीदी, जो एडिटिंग करते हैं, तो उनको एडिटिंग का मेल गया कि एडिटिंग में कौन सी पुस्तक की रिकॉर्डिंग उनको भेजी जा रही है, सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया, ठीक है। फिर उस पुस्तक का लिंक जो पूरा पूरा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, विचार क्रांति अब बुक्स वेबसाइट से। देन उसकी फाइल्स जो रिकॉर्डेड फाइल्स हैं, अब ये फाइल्स वो हैं जिसको रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद किसी ने सुना भी है इस फाइल को और अपना फीडबैक भी दिया है, और फीडबैक लार्जली पॉजिटिव है। तो एक्सेप्ट कुछ जो चीजें एडिट होनी है।
तो पुस्तक की रिकॉर्डेड फाइल जो भी परिजन ने रिकॉर्ड किया था उनकी 1 या 2, और जैसे हर्षद भैया ने अभी बताया टिपिकली ये 15 से 20 मिनट से ज्यादा की फाइल नहीं होती, तो ये दोनों फाइल मिला के शायद 25 से 30 मिनट की होंगी या 35 मिनट ज्यादा से ज्यादा। फिर एक प्राइमरी कोड रहता है, हर एक जो रिकॉर्डिंग जो सबमिट की जाती है उसका एक प्राइमरी कोड जनरेट होता है बैकग्राउंड में, ताकि उस प्राइमरी कोड से हम लोग आगे के सारे सबमिशन जो है ट्रैक कर पाए। देन जैसे हर्षद भैया ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि पैचिंग करना होता है कई बार, कि अगर कोई वर्ड है उन्होंने गलत बोल दिया तो आपको सही वर्ड इस्तेमाल करना होगा। तो आप या तो उनके पुराने वाले रिकॉर्ड से देख सकते हैं या फिर उन दीदी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में श्वेता दीदी हैं बॉम्बे से, जिन्होंने मुंबई से जिन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो अगर कोई लेट से 4-5 वर्ड हैं जो गलत हैं, है ना, और वो आपको सही वर्ड लेने हैं, तो आप दीदी से डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ताकि वो आपको वर्ड्स भेज दें, है ना। एंड देन फीडबैक इनपुट, यहाँ पे आपको फीडबैक इनपुट भी मिलेगा। तो जिन भी परिजन ने ये रिकॉर्डिंग सुनी है उन्होंने फीडबैक को सबमिट भी किया है, फीडबैक सबमिशन का भी एक फॉर्म रहता है, ठीक है। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स से फीडबैक सबमिशन का हुआ। तो यहाँ पे ना डिटेल्ड में फीडबैक रहेगा। तो उन्होंने उच्चारण की स्पष्टता, हाँ बहुत ही अच्छा, संस्कृत शब्दों का उच्चारण, ये जितनी भी चीजें उन्होंने बताई यहाँ पे, ठीक है, दैट इज वन। और अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो शायद कोई त्रुटि यहाँ पे मेरे को दिखेगी नहीं। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑडियो 1 में इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। अब ऑडियो 2 में जो भी पेज, तो इन्होंने देखिए कितने डिटेल में बताया कि कौन सा पेज है पुस्तक का, पेज नंबर 19, 25, 31, कौन सा पैरा है, उन्होंने पैरा भी यहाँ पे दिया कि पैरा 1, पैरा 1, पैरा 2, है ना। कौन सी लाइन है उस पैरा में, पैरा लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, है ना। और उन्होंने बताया कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और इन्होंने क्या बोल दिया। तो पुस्तक में पेज नंबर 19, पैरा नंबर 1, लाइन नंबर 13 में लिखा हुआ है रखता, और पढ़ा गया है रहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं श्वेता दीदी से कॉल करके बोलूंगा कि दीदी आप मुझे ना रखता जो वर्ड है ना इसका रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए, चाहे तो व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए आप, जो भी है, ठीक है। पेज नंबर 25 पे करते लिखा हुआ था, उन्होंने करती बोला गया, है ना। और 31 पे पिलावे था और उन्होंने पिलाई कर दिया, राइट। तो अब इससे क्या हुआ कि ये मुझे एग्जैक्टली मालूम चल गया कि क्या क्या गलतियां हैं, मतलब जो भी फीडबैक टीम ने बताया, है ना। तो मैं एडिटिंग जब करूंगा तो मैं फर्स्ट स्टेप तो ये है कि ये जो गलतियां हैं इनको तो मैं सबसे पहले ठीक कर लूंगा। सेकेंडली जैसा हर्षद भैया ने बताया कि आप लोग जो है एडिटिंग टीम, वो एक फाइनल गेट कीपर है ना। तो हो सकता है कुछ चीज ऐसी हो जो फीडबैक टीम ने भी नहीं नोटिस की हो, और मतलब तो आप वो भी आप जब ध्यान से सुनेंगे तो शायद 1-2 चीजें और भी निकल के आ जाएंगी। तो जो दिया गया है वो, और जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया वो, उसके हिसाब से अपन लोग ने पूरा एडिट कर लिया। एंड वंस जब आपने एडिट कर लिया तो उस फाइल को आप यहाँ पे जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म ना अपलोड करने का फॉर्म, यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो उस फाइल को वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रहता है, टिपिकली मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो इस तरीके का फॉर्म खुलता है ना, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फिर आगे की चीजें हैं, उसके बाद कौन सी आप केस को एडिट कर रहे हैं, ऑडियो बुक को, और राइट। फिर एडिटिंग टीम में अगर आप हैं तो आप एडिटेड पे कर सकते हैं। इनहैंस पे बेसिकली हर्षद भैया करते हैं, क्योंकि हर्षद भैया फाइनली इसे इनहैंस करते हैं ना। एंड फिर टिपिकली ये वो रहता है कि हम लोग जब कोई पुस्तक एडिट कर रहे हैं तो 2 से 3 बार उसे खुद भी पढ़ें, क्योंकि अभी क्या रहता है कि पॉकेट बुक्स हैं, मतलब इट्स हार्डली 20-25 मिनट रीड। तो क्योंकि फिर आप पूरा का पूरा फिर उसके भाव में जाके उसे देख पा रहे हैं उस पुस्तक को, एंड लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होगी वो आप काफी अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं। फिर नेम ऑफ द बुक, आप यहाँ पे जाके एक नेम सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे सारी बुक्स जो इस समय पॉकेट बुक्स है उनकी लिस्ट है यहाँ पे, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, है ना। तो यहाँ से आप पुस्तक का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो वो चूज कर सकते हैं आप लोग। और फिर आप लोग जब इसे कर रहे हैं तो फाइनली मतलब जब आपने इस कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो देन आप लोग जो प्राइमरी कोड है उसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। तो प्राइमरी कोड जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जो भी था ABH समथिंग, तो वो ABH समथिंग भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, और आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने जब ये कर लिया एंड उसके बाद सो दैट्स इट, है ना। और उसके बाद अपना जो है नहीं, वो फाइल अपलोड कर ऑडियो सकते लाना हैं। पड़ेगा ना, हाँ इसके ऑडियो बाद, लाना पड़ेगा ना सॉरी भैया, भैया, वो ऑडियो
लाना पड़ेगा ना, जो जो एडिट किया है वो ऑडियो भी एडिट फॉर्म में किया, लाना राइट राइट पड़ेगा। राइट राइट, तो वो ऑडियो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, है ना, वो लास्ट पार्ट है फॉर्म का। एंड देन करके और फिर आप लोग सबमिट कर देंगे, तो ये आपका सबमिशन हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो बस ये आपके पार्ट्स हैं। ठीक है, और जब आप लोग कर लेते हैं ये, तो फिर इस तरीके का आपका फाइनल जो है बैकएंड में ये सबमिशंस यहाँ पे सारे आ जाते हैं। तो जैसे आप लोग सबमिशन देख रहे हैं, तो जैसे अब धर्मिष्ठा दीदी ने सबमिट किया एक पुस्तक, संतान कितनी और क्यों पैदा करनी चाहिए, अपलोडेड फाइल उनकी आ गई। एनी एडिशनल कमेंट, कई बार कमेंट्स होते हैं दीदी और भैया के कि इस बुक में ना कुछ उनका कमेंट है कि ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा या वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी एडिशनल कमेंट भी आ गया, प्राइमरी कोड आ गया एंड एवरीथिंग, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका फाइनली सारी एडिटिंग जो है हो जाती है ना। तो जैसा हर्षद भैया बता रहे थे ना कि एक बार इस प्रोसेस में हम लोग अंदर चलेंगे और तो धीमे धीमे सारी चीजें मतलब रिदम में आ जाएंगी। तो ये था। ठीक है, तो किसी आई को थिंक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो दीदी। मैंने वो चैट में वो डालता हूँ। आलोक भैया, इस जो आज रिकॉर्डिंग हो रही है इस मीटिंग की, हाँ, इसका लिंक डाल दीजिएगा, तो जिसे तो कभी बार बार देख करके वो गो बैक करके कोई प्रोसेसिंग में चेंज करना हो तो इजी रहेगा। श्योर 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 दीदी, और हो सकता है मैंने फर्स्ट एक टाइम लिंक के डाली लिए मैंने भैया एक ने एक लिंक लिंक डाल दी अपने, है। हाँ, वो भी आप सेव कर लो तब। वो लिंक में वो ट्यूटोरियल है जो भैया ने एक हमारे मेरे गुरु समझो, जिनके पास से मैंने सीखा है ये ऑडियो एडिट करना, उनका वो ट्यूटोरियल है, वो आप देख लेना एक बार। तो भैया अब मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, अब समझ में भी आ गया। और यहाँ पे जो यूथ हैं वो तो सब करते ही हैं, तो उनको तो फटाफट समझ में आ ही गया होगा। और हम लोगों को भी आपने, हर्षद भैया ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि ऐसे थोड़ा समझ में तो आ ही गया है, लेकिन जब लिखा हुआ होगा और वो भी मिलेगा ही, और रिकॉर्डेड भी लिंक आप हमेशा डालते ही हैं एवरी टाइम, तो उससे काफी क्लियर होगा। और धीरे धीरे होंगी फिर भी गलतियां, लेकिन अरशद भैया भी हैं तो फिर भी कभी भी कोई भी दिक्कत है, जी। कोई भी कंफ्यूजन है, तो रात को कोई भी टाइम आपको ऐसा नहीं देखने का है और सच भी सो गए हो गए, वो खाना खाने बैठे होंगे, वो शायद देखने का ही नहीं, तुरंत रिंग कर देने का। जी भैया। अगर मैं जिंदा होगा तो रिंग तुरंत उठ जाएगी, नहीं हूं तो पता नहीं क्या है, मगर जब तक हूं तब तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भैया बिल्कुल भैया, हम लोग आप आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है हमको, बहुत बहुत हाँ। ज्यादा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है आपसे मिलके हमको। दीदी आप हफ्ते में, हम ज्यादा नहीं मांगते आपके पास, हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 घंटा दो बस हफ्ते में हमको, फिर आप खुद 17 घंटा देने लगोगी। जब आप हमको सिर्फ 7 घंटा दोगे ना, तब आप 17 घंटा देने लगेगी। सब आपके साथ है भैया नहीं, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत आपने बढ़िया। बहुत अच्छे से तो काम समझाया। गुरुदेव का काम पूरा हो जाएगा, जो हमने टारगेट, आलोक भैया ने, सतेज भैया ने, वो सब भैया ने जो टारगेट रखा है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। um, तो तो हैलिफैक्स में आई थिंक भैया, किंजल भैया हैड टू लीव बिकॉज वहां पर उस समय 11 बज रहे थे, हम लोगों से 1 घंटा और आगे हैं वो, तो उनको मॉर्निंग में जाना भी होता है, इसलिए वो लीव कर गए थे। और सब कनाडा में है दीदी, सब आप सब। अमी पेंसिल्वेनिया से जुड़ी है, और अच्छा, सुनीता गुप्ता नहीं जुड़ पाई, वो भी वहाँ की है, न्यू जर्सी की हैं, और बाकी सब कनाडा के हैं। अगले साल मेरे लड़के का लड़का आईटी का वो क्या बोलते हैं, वो फाइनल नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं, ग्रेजुएट बन गया है, और वो क्या बोलते हैं उसको, वो आ रहे हैं यहाँ पर।
वीजा? हाँ, एक साल बाद आएगा। ओ वाह, अभी कहाँ? तो कनाडा वो आएंगे? बैक। हाँ। हाँ, वो आप बताना फिर कि कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल वो आ, बताना भैया। वो हाँ आएगा, जरूर हाँ हाँ, आएगा। यहाँ बहुत परिजन है अपने, हाँ तो हाँ। जरूर बताना। मेरे भी 2-3 दोस्त की उधर होटल है, गुजराती गुजराती दोस्त है, उसकी होटल है उधर। हाँ, वो ये मोटल तो मोटल, क्या हाँ, बोलते, मोटेल मोटेल है। बिल्कुल। और मेरे भैया की लड़की अमेरिका में है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मैं अमेरिका घूमने आया था 1.5 महीना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये इंडिया जैसा कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल कनाडा आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कनाडा आना था, वो धोध देखने आए थे, वो नायग्रा का धोध है ना, जी जी वो फॉल, नायग्रा फॉल, वो अमेरिका से देखा था सामने। आपका कनाडा दिख रहा था जी, मगर कनाडा आया नहीं था। आएंगे, अभी आना है आपको, शांतिवन आएंगे तो वो हाँ, वहां पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, आश्रम आऊंगा। है अपने गुरुदेव का, अपने गायत्री पर। बच्चे तो बोलते हैं पापा आप घुमा करो अब। मैंने बोला नहीं, घुमा करूंगा तो ये काम कौन करेगा, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। मुश्किल से फ्लैट में से नीचे उतरता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा पूरा इधर ही काम था। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ के 7:30 बजे तक ये काम करता हूँ, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो बनाता हूँ। फिर 7:30 बजे नहा धो के फिर बैठ जाता हूँ 12 बजे तक। फिर खाना खा के आराम करता हूँ 2 घंटे, फिर बैठ जाता हूँ वीडियो बनाने। तो 8 बजे फिर खाने खाने बैठ जाता हूँ, फिर काम नहीं करता हूँ। फिर आप लोगों का फोन आता है तो कंप्यूटर चालू करता हूँ, नहीं तो फिर सुबह 4 बजे। भैया एक चीज तो आपने बताई नहीं, कि जो आप जो दीदी के साथ सुबह सुबह चाय पीते हैं, जो मेन चीज रहता है, वो तो आपने बताया ही नहीं हाँ, वो सुबह मेरा दिन कैसा कटेगा, वो जब अदरक काट फूटती है ना, उससे पता चल जाता है आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा कूटने की आवाज ज्यादा आई तो समझना का हमारा कुछ आज दाल गलने वाला नहीं है। कूटने की आवाज धीरे से आई तो समझा कि भाई हमारे को अच्छा रहेगा आज। बहुत हाँ, बढ़िया। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही देखो आपको दीदी दीदी भी दिखा दूं। अरे भगत, ए भगत, बहुत अरे भगत, हर्षद भैया, वो बहुत वो इंस्पायर। मन, वो मंदिर गई है। बहुत वो अच्छा। मेरी बीबी है, वो गायत्री यज्ञ करने जाती है। मैं उसको छोड़ने भी जाता हूँ, लेने भी जाता हूँ कार लेके, बहुत बढ़िया। मगर मैं नहीं जाता हूँ, वो जाती है। हफ्ते में 1-2 यज्ञ तो करती है वो। हाँ देखो, वो आ गए हैं। प्रणाम दीदी प्रणाम दीदी। खूब खूब प्रणाम दिखता है। जी बहुत जी अच्छा। भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वो जी। हमारा जोखम है अच्छा, जय गुरु। ये तो कल हुआ था ना। हर्षद तो भैया, भैया, अभी वंदना दीदी का भी मैरिज एनिवर्सरी था 2 दिन पहले। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जो अभी। पहले दीदी मैं क्या करता था, मैरिज एनिवर्सरी का, बर्थडे का वीडियो बनाते सबको भेजता था, तो सबको अच्छा लगता था। इसी में से मेरी घरवाली वो गायत्री परिवार में जुड़ी हुई थी, वो बोली कि तुम ऐसा करते हो, इसके बजाय हमारे ऑडियो एडिट और वीडियो बनाना चालू करो तो हमारा गुरुदेव का काम हो जाए। तो मैंने सोचा चलो भाई दिखाओ कैसा करना है। तो एक बार वो आलोक भैया से मुझे ऑडियो मिला, तो मैंने एडिट किया मगर सही नहीं था। तो फिर वो दूसरे भैया है, यश भैया, उनके उनको यहाँ रहता है, अहमदाबाद में ही रहते हैं, तो मैंने उनको घर बुलाया कि मुझे ऑडियो एडिट करना सिखाओ, तो वो घर आके सिखा गए थे। तब से मैं ये काम में चालू हो गया। अभी मैं मैरिज एनिवर्सरी का या बर्थडे का वीडियो बनाता नहीं हूँ, सिर्फ गुरुदेव का ही काम करता हूँ।
अभी वंदना दीदी का बर्थडे आ रहा है तो एक और बना दीजिएगा 24th को अच्छा, तो वो मुझे फोटो भेज दो तो मैं बना के दे दूंगा आपको। आपका फोटो मुझे, भैया मेरा नंबर सबको दे देना। मैंने दे दिया भैया, टोरंटो ग्रुप में आपको ऐड वंदना कर दीदी दिया है। अपनी और आपका हाँ, मेरा नंबर भी यहाँ नंबर, शेयर कर दिया है। मेरा नंबर शेयर आप लिख लो, और कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी तकलीफ है, ऑडियो के बारे में, वीडियो के बारे में, या कुछ भी तकलीफ है, मेरे से जो सॉल्व होगा मैं कर दूंगा। अगर मेरे से सॉल्व नहीं होगा तो मैं कहीं से ढूंढ के उसको, उसका जवाब निकाल के आपको दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भैया। बहुत अच्छा, बहुत भैया बढ़िया। ऑडिसिटी जो वो है ऐप, उसको किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल और मतलब उसमें मैक किसी में भी। हाँ, मैक में भी होएगा और ऑडियो विंडो में भी हो जाएगा। मैक ओके का भी है, उसकी लिंक मैं आपको भेजता हूँ। वो तो आप ऑडासिटी लिखोगे ना दीदी हाँ गूगल सर्च में, तो तुरंत ही उसका वो खुल जाएगा साइट। उसमें सब कुछ लिखा है कि भाई बिल्कुल। विंडो के लिए कौन सा ऑडासिटी आपको डाउनलोड करना है। वो बिल्कुल फ्री है, वो कोई उसमें पे करने की जरूरत नहीं है। ऑडासिटी फ्री में मिलता है। ओके। मैक में भी हो जाएगा और विंडोज में भी चलेगा। और आलोक भैया भी लिंक देंगे तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, सारे जितने भी हाँ, लिंक्स उनसे भैया ने आप बोले। हाँ उसकी लिंक ले लो तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऑडेसिटी का सैंपल फाइल, आज की रिकॉर्डिंग की 4-5 चीजें हैं, वो सारी ग्रुप पे अभी शेयर कर देंगे दीदी, है ना। और हर्षद भैया हाँ एडेड है, और हर्षद भैया का नंबर भी ग्रुप पे शेयर कर लिया है, तो आप भैया को आपकी और उनकी सुविधा के अनुसार कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस, और आपकी सुविधा, मेरी सुविधा मत देखना। वो चिंता नहीं करने की, वो आलोक भैया को बोलने की आदत है। उनकी सुविधा, मेरी सुविधा नहीं, आपकी सुविधा। कोई नहीं, हम आपको रात में ही परेशान करेंगे क्योंकि तब हमारा बस, दिन। तो मुझे अच्छा लगेगा दीदी। कोई मुझे परेशान करता है अच्छा लगता है, क्योंकि मैं परेशान होते होते थक गया। वो बीबी परेशान ही करती है, उससे थक गया हूँ। तो उससे मुझे राहत रहती है, मैं काम में लगा रहता हूँ तो उससे राहत रहती है। ये अभी आपका दीदी है नहीं तो समर्पण आप देख ये। के लगता है, आपका समर्पण हाँ? देख के लगता है हमारा तो कुछ भी नहीं है। वो आ जाएगा दीदी, वो आ जाएगा, आप में भी आ जाएगा, आप में है, मगर आप जगाते नहीं हो। आप जब जगाओगे तो पता चलेगा। अरे भैया, ये बहुत समर्पित परिजन है, मैं आपको बताऊं, अभी इन सब की कंट्रीज में आप, रात के 11-12 बज रहे हैं, सब लोग यहाँ पे हैं वही और आता है शूटिंग भैया, कर रहे हैं। मैं भी और समझता हूँ, वही हाँ, आता है जो बिल्कुल। जो जिसने मशाल का वो प्रकाश देखा है, वही इधर आता है। और बाकी तो कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं, कौन जुड़ा? उसका जब गुरुदेव का ऑर्डर होगा तभी जुड़ पाता है वो आदमी। एंड भैया मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक ही वंदना दीदी ने वो किया कि नहीं जोड़ते हो, तो 2 दिन के अंदर दीदी ने सभी जो सक्रिय परिजन है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, उनको साथ लिया, और 2 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग भी करवाई। वो भी मीटिंग ऐसी थी कि रात में 9-10 बजे से लेके 12 बजे तक शायद उन लोग के यहाँ चला, लेकिन सब लोग आए, दीदी सब लोग को लेके आए और सब परिजन आए। विद इन 4-5 डेज सेकेंड मीटिंग हो रही है, सब लोग फिर से आए। और आप सब लोग को तो हो रहा हो, मेरे को तो ये कॉम्प्लेक्स लगता है थोड़ा, एडिटिंग तो मैं तो दूर रहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इतना समझा और इतने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप सबको तो बहुत बहुत नमन वंदन है दीदी। अब अरे आपके और हर्षद भैया के सभी बीच में है। लोग, सभी लोग, हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। तो दीदी फिर ऐसा करें क्या, अब वंदना दीदी की एक बार, जैसे अभी भैया के माध्यम से एडिटिंग का बहुत अच्छे से अब वो हो गया है ना, तो बहुत से परिजन एडिटिंग में भी कर सकते हैं। हमने एडिटिंग से ही शुरू लास्ट करवा दीजिए। एडिटिंग से। और एक हाँ, बार हम लोग अगर आप बोले तो इस वीकेंड पे जो एक आध जो रिकॉर्डिंग वाले परिजन है ना, हम्म, तो उनको भी अपन लोग एक बार वो ला सकते हैं, मीटिंग्स अगर होता है तो फिर देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ज्यादातर परिजन एडिटिंग में आ जाए। कुछ अगर एडिटिंग के अलावा रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के भी उन्हें पता चल जाएगा। चेकिंग का मैंने एक वीडियो शेयर किया ही था ग्रुप पे, तो उसको देख सकते हैं। तो ये इन तीनों में से जिन भी परिजनों को जो भी एक्टिविटी लग रही है रुचिकर, उसमें कर सकते हैं। और एज भैया सेड, एडिटिंग में लेकिन जितने ज्यादा आ जाए परिजन उतना अच्छा है ना। बिल्कुल। ठीक है। तो
हम भैया मैं दोनों। दोनों में ट्राई करना चाहती हूँ, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग, उसमें तो क्या तो बेटर है मेरे बाद में मैं बिल्कुल देखूंगी, बिल्कुल ट्राई बिल्कुल। करना चाहती आपको और जिसकी वो जरूरत है हम उसमें फॉर्म भर देंगे। अभी मैंने सिर्फ एक फॉर्म भरा है, मैं अभी भरी नहीं भरा है फॉर्म, क्योंकि मुझे जानना था कि आपको किस में जरूरत है, वही हम करेंगे। हाँ नहीं नहीं दीदी, अगर आप एडिटिंग से ही स्टार्ट कर लेना तो बेस्ट है। आपने पूरा सेशन भी आज अटेंड किया है, और तो है ना। और फिर इन फ्यूचर आपको लगता है कि कुछ और चीज में आपको इन्वॉल्व होना है, या किसी और आपके परिवार में किसी और को होना है, तो वो भी हो जाएगा। सारे फॉर्म्स में फिर से ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना। वो फॉर्म में एक ही टॉपिक चूज कर सकते हैं क्या, कि मल्टीपल टॉपिक चूज करने का ऑप्शन है? मैंने ये अभी एक अभी फॉर्म। दीदी, अभी एक ही कर सकते हैं, अभी एक कर सकते हैं, है ना। और आगे जाके मल्टीपल करने का भी रख लेंगे। तो उसमें क्या रहता है, एक में ना फिर वो अलाइन करने में आसानी रहती है कि जिसने रिकॉर्डिंग में लेट से भारतीय संस्कृति किया, चेकिंग में भारतीय संस्कृति किया, एडिटिंग में तो हो जाता है। ऑल दो एडिटिंग में बताऊं आपको, एडिटिंग में उतना चूज, एडिटिंग में तो क्या है कि जो बुक आ रही है उसी को एडिट करना रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चॉइसेस कई बार नहीं रहती है। लेकिन हाँ, एक टाइम जब वो आएगा जब बहुत ज्यादा बुक्स आ रही हैं, तब शायद चॉइसेस का भी अच्छे से हो जाए, है ना। रिकॉर्डिंग में बेसिकली रहता है चॉइस। सो इस समय एडिटिंग वालों की ज्यादा जरूरत है, एडिटिंग वॉलंटियर्स की। जी जी, आप लोगों ने देख लिया, अर्षद भैया बोल रहे हैं कि उनको कोई भी कभी भी कांटेक्ट कर ले, तो आप लोग खूब कांटेक्ट कर लीजिए उन्हें। ठीक है, चलिए, वो थैंक यू सो पूछना था मच। आपसे हाँ कि हाँ। आपने शुरू कब किया, लाइक हर्षद शुरू कब किए ये एडिट करना, कितने आज टाइम से किया? आज से शुरू करो दीदी। ना ना ना, आपने कब शुरू किया? जस्ट क्यूरियस, मैंने आप एक्सपर्ट हैं। मैंने 3 साल हुआ, 3 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा मेरा फ्यूचर तो बहुत खराब था दीदी। मैं फ्यूचर में तो बिल्कुल बोगस आदमी था। आपके मानो समर्पण। के अंगुलीमान वो बन गया है, ऐसा समझो। मैं ऐसा आदमी था। आज तक मैंने दिया नहीं किया है, अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई भगवान का नाम भी नहीं दिया था, कुछ नहीं। मगर एक एक चीज मेरे में थी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता था, बस इसी वजह से मैं आ गया। खुद बुरा था, बिल्कुल बुरा, मतलब उसकी कोई हद नहीं। आज मैं जो आपके सामने होशियारी कर रहा हूँ, मगर मेरा मेरा जो पास्ट है ना, तो बिल्कुल खराब था दीदी। मगर वो तो सही लाइन पे लाई मेरी घरवाली। वो तो मैं, आलोक भैया, इस समय एडिटिंग वालों की सबसे ज्यादा हम्म, जरूरत है। राइट राइट राइट। हाँ तो मैं ये तीन चार चीजें फिर से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, है ना। और आप लोग एडिटिंग वाले प्रोसेस में आगे अगर बढ़ जाते हैं जितने भी परिजन और भैया हैं, तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएगा। हूँ। भैया इसमें कुछ ऐसा फिक्स है कि इतने दिन में देना है, ऐसा कुछ है? दीदी, मैं बोलूं जैसे भैया ने भी बोला ना, आप बस ये ट्राई कर लीजिए कि हफ्ते में 7 घंटे, यानी कि डेली आधा एक घंटा आप इसको दे दें, है ना। बस, और हम्म उसमें जो अप्रोच अपन लोग रख रहे हैं, जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोच अपन लोग रख रहे हैं मास्टरपीस अप्रोच, है ना, वॉल्यूम का अप्रोच नहीं है। तो आप बस ये ट्राई कर लीजिए कि रोज पौन घंटा से 1 घंटा हम लोग अगर इस गुरु कार्य में कर लें, है ना। और उसको हम्म जैसा भी भैया ने बताया उस हिसाब से हम लोग कर ले, तो उसमें अब चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, इट्स फाइन, है ना। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टाइमलाइन नहीं है। आप बस दीदी जब भी अच्छे से हो जाए तब दीदी तब बढ़िया है। दीदी अभी अभी चल रहा है, वो छोटी वाली पुस्तकें चल रही है। उसका ऑडियो मुश्किल से 35 मिनट का होता है। 35 मिनट में दो तीन तीन ऑडियो आता है, दो आते हैं, तीन ऑडियो आते हैं। तो एक ऑडियो आप करने बैठोगे तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म दिन का एक ऑडियो बनाओ, दूसरे दिन दूसरा ऑडियो बनाओ, तीसरे दिन तीसरा ऑडियो बनाओ, 3 दिन में आपकी बुक पूरी हो जाएगी। हम्म वो 7 दिन दिया है, मगर आप 3 दिन में कर दोगे। और जब मेरे जैसा हाल हो जाएगा तो आप 1 घंटे में ही पूरी ऑडियो बुक बना लोगे। 1 घंटा आशीर्वाद दो लगेगा। आपके जैसा हो सके कुछ। अरे हो जाएगा, वो मेरा आशीर्वाद नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है, तो ही आप जुड़े हैं। और उनके आशीर्वाद से ही आप काम करोगे। आप यूं ही नहीं जुड़े हो, आपको हुक्म हुआ है। बोलते हैं ना, माता जी का हुक्म, वैसे
गुरुदेव का आपके ऊपर ऑर्डर हुआ है कि चलो बेटा इधर आ जाओ, मेरा काम शुरू करो, सबको सुधारना है, तुम सुधरो या न सुधरो कुछ नहीं। मैं तो यही सोचता हूँ दीदी कि जो हमने काम किया, जितनी पुस्तकें हमने रखी, उसमें से एक ही आदमी सुधर जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। एक को ही सुधारना है हमको, ज्यादा नहीं, वो सोच के काम करने का। मैं ना लास्ट बस 1 मिनट लूंगा दीदी, और उसके बाद वंदना दीदी फिर आप शांति पाठ करके कर लीजिएगा। बस मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप सब लोग को कि व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट दिस क्रिएट्स, राइट। तो जो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आप सब समर्पित परिजनों के प्रयासों से जो चीज होगी और जो हो रही है, वो इतनी बेहतरीन और इतनी अद्वितीय है कि हम लोग खुद ही उसे देख के दंग रह जाएंगे कि कितनी ज्यादा पुस्तकें होगी और कितने ज्यादा लोगों तक वो पुस्तकें पहुंच रही है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दीज आर द बुक्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड, या फिर मैं आपको वेबसाइट ही दिखाता हूँ। तो देखिए हर हफ्ते 2 हफ्ते में इतनी इतनी पुस्तकें रेडी हो रही हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर को इसको वो किया था अपडेट, और उस 1 अक्टूबर को इतनी पुस्तकें जो हैं यहाँ पे अपलोड हुई उस टेम्पररी वेबसाइट पे। ये शांति कुंज वाली वेब ऑडियो बुक्स की लिस्ट है जो वहां पे अभी तक हो चुकी है। और ये वो सारी ऑडियो बुक्स हैं जो परिजन जो हैं, परिजनों के द्वारा रिकॉर्ड चेक और एडिट हुई हैं। तो हर टॉपिक पे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अध्यात्म धर्म एवं दर्शन हो, चाहे वो जीवन प्रबंध हो, है ना। तो हर टॉपिक पे अब इतनी इतनी पुस्तकें हो गई हैं कि एंड आप समझिए कि ये सब देख के हम सबको लगता है कि कब हम लोग लोगों के पास ये पुस्तकें लेके जाएं और उन परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचारों से सबको अवगत करने का जो स्वर्णिम अवसर आपको, मुझको, हम सबको मिला है, उसको हम लोग पूरा पूरा उसका लाभ होता है। हर टॉपिक पे आप देखिए, युग परिवर्तन, विचार क्रांति, राष्ट्र निर्माण हो गया, है ना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अ, प्रतिपादन हो गया, व्यक्ति निर्माण, युवा शिक्षक एवं विद्यार्थी, समग्र स्वास्थ्य, हर टॉपिक पे अब बहुत सी पुस्तकें जो हैं प्यारी प्यारी छोटी छोटी जो हैं बनना तैयार हो गई हैं, और वो यहाँ पे अपन सबको दिख रही हैं, है ना। तो और ये उससे भी ज्यादा पुस्तकें आपको यहाँ पे दिखेंगी, जहाँ पे सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, राइट। तो वी डोंट नो कि इसका क्या होगा, बट हम लोग यही सोच सकते हैं कि हम सबके पास एक बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम अवसर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने दिया है, जब पूरी मिशन की जो पुस्तकें हैं उनका ऑडियो रूपांतरण जो है इतने हो सकता है, इतनी गति से और इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और एक एक ऑडियो पुस्तक जो हम लोग देखते हैं ना, वो इतने इतने ज्यादा लोग सुनते हैं अभी, जबकि इसका शुरुआती फेज है ना। और बाद में हम लोग सब लोग समझ सकते हैं कि इन ये ऑडियो बुक्स लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगी, और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संदेश, उनके विचार पूरी दुनिया में फैलेंगे। और कहीं ना कहीं आपका, मेरा, हम सबका बहुत बड़ा परम सौभाग्य रहेगा कि अगर इसमें हमें अंश मात्र भी निमित्त बनने का मौका गुरु सत्ता के आशीर्वाद से मिला, है ना। तो दिस इज दैट मौका, वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट वी ऑल हैव। और हम सब लोग दीदी और भैया इसमें पूरी पूरी से तरीके से समर्पित होकर आगे बढ़े, बस यही प्रार्थना गुरु चरणों में। एंड वंदना दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमन वंदन कि आपने इतने कम टाइम में इतने परिजनों को आप साथ लाए, और आप सब लोग इस कॉल पे भी आए। बाकी जितने भी परिजन हैं, नेहा दीदी, नुपुर दीदी, आमी दीदी, अरशद भैया, और जितने भी परिजन यहाँ पे आए, आप सबको बहुत बहुत नमन वंदन। आप सब लोग ने मतलब इतने कम टाइम पे, और आप लोग के लिए बहुत लेट भी हो रहा था, आई कैन सी दैट, लेकिन तब भी आप लोग रहे, आप लोग ने पूरा पूरा सुना। तो थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत प्रणाम। मैं अभी आप सबको नमन वंदन नहीं करूंगा, जब आप मुझे परेशान करोगे तब नमन वंदन करूंगा। परेशान तो करेंगे ही, पक्की बात है ये तो हाँ तो अच्छा है, तो इसीलिए ही मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। जो क्योंकि हम लोग परफेक्ट तो है नहीं, और नहीं, माता के पास जाएंगे परफेक्ट पूछने। परफेक्ट तो परफेक्ट कोई आदमी होता नहीं है, कोई, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ। आपके साथ बात करने में भी मुझे दिक्कत होती है, कैसे परफेक्ट हो गया। पर वो आदमी परफेक्ट नहीं होता है, उसकी हौसला होता है, वो लाइन पे जाता है तो परफेक्ट होता चला जाता है। बहुत बढ़िया। तो वो तो आप सोचिए कि सब लोग आपसे पूछेंगे ही, शुरू शुरू में ज्यादा पूछेंगे,
फिर हाँ, धीरे तो धीरे मजा आएगा, मजा आएगा। तो भी मुझे भी आपसे कुछ सीखना मिलेगा। मैं ऐसे ही सीखते आगे बढ़ा हूँ, सीखते सीखते ही आगे बढ़ा हूँ। जैसे मीटिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे पहली फाइल मान लीजिए मैंने एडिट करी, तो उसको हाँ सबमिट करने के पहले क्या हम आपको भेज सकते हैं देखने के हाँ, लिए? मुझे ही भेजना, मुझे ही भेजना। तो उसमें कुछ दिक्कत है तो हम क्लियर करेंगे। और ठीक है। आप एक क्या बोलते हैं उसको, और एनी डेस्क डाल देना अपने कंप्यूटर में। एनी डेस्क, वो पता क्या है एनी होता है? डेस्क? वो होता है, मैं इधर इंडिया में बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को हैंडल कर सकूं। तो ओके। आप अच्छा। आपको, हाँ, वो कंप्यूटर तो रिमोट लीजिएगा। आता है, एनी डेस्क करके एक है। अच्छा वो अच्छा। कैसा होता है वो भी मैं, वो आपको लिंक दूंगा। वो एनी डेस्क आप लिखोगे ना तो पता चल जाएगा, वो आ जाएगा। वो एनी डेस्क आपके कंप्यूटर में डाल देने का। एनी डेस्क ऐसा बोल रहे हैं? डेस्क, हाँ, एनी डेस्क। तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जब जूम या वो हो तो, कि कैसा दिख रहा है हमारा स्क्रीन, तभी भी आप देख। हाँ, नहीं, स्क्रीन स्क्रीन से के शेयर करने से अच्छा है कि आप एनी डेस्क पे मुझे कांटेक्ट करो। तो आपको जैसा मैंने अभी आपको इधर समझाया वैसा ही उधर समझा सकता हूँ। तो उनको ऑटोमेटिक कंट्रोल मिल जाएगा आपके लैपटॉप का इस। हाँ, मुझे कंट्रोल मिल जाएगा। फिर जब आप वो कंट्रोल उधर से बंद कर दोगे तो मैं आपके कंप्यूटर में नहीं देख सकता। बिल्कुल सेफ है। मैं आपके कंप्यूटर पे कोई दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ। जब आप मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी मैं आपको आपके कंप्यूटर को हैंडल कर सकता हूँ। ऑफिस में हमारे बिल्कुल सेफ है। तो आप हाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे और हम परमिशन दे देंगे, तो आप देख हाँ, सकेंगे और हेल्प देख कर सकते हैं। हाँ, हेल्प कर सकते हैं और देख सकता सकते। हूँ। और आपका ऑडासिटी खोल के कहाँ कहाँ आपने गलती की वो भी बता सकता हूँ मैं। वो अच्छा रहेगा। हाँ। हाँ, वो अच्छा रहेगा। तो एनी डेस्क आप एक डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक ठीक। तो भैया आज की मीटिंग बहुत सफल रही, और हम लोग इसको यहीं फिर खत्म करते हैं एक जी शांति जी पाठ के। जी। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टसु शान्तिर् भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। राम दीदी, जय जय राम, जय और एक गुरुदेव। बार और आलोक भैया, आपका दिन खूब अच्छा शुभ मंगल हो। और थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। हो गया शुभ मंगल, इससे अच्छा शुरुआत हो नहीं सकती थी। वो थैंक यू। राकेश भी बोलना चाहते हैं आपको हैप्पी बर्थडे। एक अरे सेकेंड। थैंक यू सो मच। आलोक जी, आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू भैया, थैंक यू आपके सो बर्थडे मच। पे। और थैंक खूब स्वस्थ रहें, खूब गुरुदेव का काम करें, यही शुभकामनाएं आपके लिए और यही प्रार्थना गुरुदेव से। थैंक यू हर्षद भैया। भैया एक और बार। मैं एक्चुअली अपना ऑफिस का काम कर रहा था, सुन सब रहा था, तो बहुत बढ़िया लगा हर्षद जी से भी मिलके। चलिए, कभी मौका मिलेगा, हम इंडिया में आए तो मिलेंगे, और कभी आप तो आए तो अरे मिलेंगे। जरूर आइए भैया, जरूर आइए। मैं तो पूरे दिन घर रहता हूँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। नहीं नहीं, जरूर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी टाइम ले लिया है ना। ब्रह्मस बोल अच्छा, रहा है हैप्पी बर्थडे। ओह, ही इज ब्रह्मस। हे अच्छा, ब्रह्मस, तो ब्रह्मस तो कितना चेंज हो गया था। थैंक हैप्पी यू बर्थडे ब्रह्मा। भैया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे थैंक वंदना यू। दीदी। ओह, थैंक यू। मेरा एक्चुअली बर्थडे बाद में कल थर्ड कल थी, हमारी श्रद्धांजलि एनिवर्सरी थी। समारोह में शादी हुई थी हाँ शांति कुंज में, जब गुरुदेव का श्रद्धांजलि समारोह मनाया था ना, तो
शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इंग्लिश तिथि से तो 3rd आता है ना, इस बार October 3rd हो गया। भैया मेरे पिताजी भी तपोभूमि मथुरा में ही रहते हैं। जी, ईश्वर शरण पांडे जी है ना जो व्यवस्थापक, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं। ओके ओके ओके, जी, ग्रेट तो दीदी। वो अहमदाबाद वगैरह जाते रहते हैं घनश्याम भाई के साथ। हर्षद भैया शायद घनश्याम, आई डोंट नो हर्षद भैया जानते हैं कि नहीं। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं काम करता हूँ, पूरा पूरा दिन उसमें लगा, तो बाकी दूसरा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। ये बहुत कभी कभी अच्छा। मुझे शांति कुछ जाना पड़ता है तो जाता हूँ मैं, वहां जी, भी मीटिंग करने जाना पड़ता है। हाँ, वो हमारे जो भैया है उनके साथ बात करने, जी, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो लेने जाना पड़ता है, तो मैं जाता हूँ हरिद्वार। जी, 1 हफ्ता रहता हूँ उधर, जब भी जाता हूँ तब। बहुत बढ़िया। राकेश जी, वंदना जी, आपको मेरिट यूनिवर्सिटी की बहुत बहुत बधाई थैंक यू। और भैया बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा ये सेशन रहा, हाँ, बहुत ही आलोक अच्छा भैया के रहा। बर्थडे का, हाँ सच बात है। मैंने दीदी मैंने एक चैट में एक लिंक भेजी है, वो देख लेना। वो मैंने वीडियो बनाए है एक बुक का, वो पूरी बुक बन गई है, वो दे दिया है, वो यूट्यूब पे ही भी आ गई है, वो आप देखना। वो लिंक आलोक भैया आप उसमें भी डाल दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं क्योंकि डाल मेरा देता। जूम तो वो लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डाल देता हूँ दीदी। मैं सारे लिंक्स जो हैं भैया ने जो यहाँ पे शेयर किए हैं, मैं वो डाल देता हूँ। Choose Wix for my business because of its massive scope for functionality and freedom of creation. तो ये चालू हो गया था जैसे मैंने लिंक क्लिक किया। ठीक है ठीक है दीदी भैया, बहुत बहुत प्रणाम। एंड वंदना दीदी और राकेश भैया, आपको भी वन सेकेंड बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सादे चरण स्पर्श ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी। धन्यवाद आपको भी भैया। सबको थैंक यू। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम। जय जय गुरुदेव। जय गुरु। और ब्रह्मस, तुमको भी जय गुरुदेव। ब्रह्मस कैसे हो, ठीक हो? चलो, अब तुम तो 1 घंटा पहले हो, हमारे को जल्दी सोना पड़ेगा सुबह।